तो आज मैं आपको ऐसी ग्रेवी बनाना सिखाऊंगा जिससे आप लगभग 50 से ज़्यादा सब्जियां बना सकते हैं और वो भी सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के अंदर। और इस ग्रेवी की खासियत क्या है, इस ग्रेवी को बनाने के लिए ना हमने लहसुन का यूज़ किया है और ना ही प्याज का यूज़ किया है, और फिर भी इस ग्रेवी का जो टेस्ट है जैसे हम नॉर्मल ग्रेवियाँ बनाते हैं ना उससे भी बेहतरीन आता है। और आप इस ग्रेवी को स्टोर करके भी रख सकते हैं, कम से कम 15 दिन तक ये ग्रेवी ख़राब भी नहीं होती है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने 2 kg टमाटर लिए हैं। अब टमाटर कौन से लेने हैं, हाई फ्लेट टमाटर का आपने यूज़ करना है। जो लंबे वाला टमाटर होता है ना उसका यूज़ करना है। क्योंकि ये टमाटर जो खट्टा कम होता है। अच्छी तरह से टमाटरों को धो लीजिए। धोने के बाद आपने टमाटरों की जो आइस है उसको हटाना चाहें हटा सकते हैं। इसके साथ ही आप टमाटरों की कटिंग करना चाहें तो कटिंग कर सकते हैं। तो ये देखिए टमाटरों के आपने 1 के 2 या 1 के 4 पीसेज यहाँ पे कर देने हैं। अब देसी टमाटर क्यों नहीं यूज़ करते हैं, वो खट्टा ज़्यादा होता है तो उसका यूज़ नहीं आपने करना है ग्रेवी को बनाने के लिए। और साथ में यहाँ पे देखिए मैंने शिमला मिर्च ली है। अब शिमला मिर्च क्यों डालते हैं, शिमला मिर्च जो थोड़ी सी मिठास देती है ग्रेवी के अंदर। तो 1 शिमला मिर्च ली है। और गाजर का भी आपने देखा ही होगा, मीठा फ्लेवर होता है, ग्रेवी को अच्छी थिकनेस भी देती है। और साथ में यहाँ पे मैंने धनिया के डंठल लिए हैं, काफ़ी टेस्ट आता है इनसे ग्रेवी के अंदर। और 2 मैंने इसमें हरी मिर्च ऐड की है, तो हरी मिर्च के जो बीज है ना उनको मैंने निकाल दिया है। और साथ में थोड़ा सा अदरक ऐड करेंगे। और यहाँ पे मैंने देखिए काजू लिए हैं, कम से कम 100 ग्राम आपने काजू लेने हैं। उनको आधा घंटा पहले गर्म पानी में भिगो के रख देना है। गर्म पानी में भिगो के रखेंगे, काजू जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं। और एक मैंने यहाँ पे कढ़ाई ली है, लगभग 1.5 से 2 बड़े चम्मच उसमें ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल जैसे आपका थोड़ा गर्म हो जाएगा, खड़े मसाले ऐड करने हैं। 2 तेज़पत्ता ऐड कीजिए। एक बड़ा सा टुकड़ा आपने इसमें दालचीनी का ऐड करना है। 6 से 7 आप इसमें छोटी इलायची ऐड कीजिए। इसके साथ में 2 आपने इसमें बड़ी इलायची डालनी है। और 1 स्टार फूल डालेंगे, चक्री फूल। और 6 से 7 आपने इसमें लौंग ऐड करने हैं। तो जो खड़े मसाले ना ये ग्रेवी में बहुत ही बढ़िया फ्लेवर ला के देते हैं। तो खड़े मसालों को हल्का सा आपने गर्म कर लेना है। इसके बाद आपने इसमें गाजर ऐड करनी है, तो गाजर को आपने बारीक काट के ऐड करना है, देखिए इस तरह से। और इसके साथ में शिमला मिर्च भी डाल देंगे। और साथ में आपने इसमें हरी मिर्च भी ऐड कर देनी है। और गैस की फ्लेम आपने यहाँ पे मीडियम रखनी है। मीडियम फ्लेम में आप गाजर को थोड़ी देर पका लीजिए। अगर आप गाजर और अदरक भी नहीं खाते हैं तो इस ग्रेवी को बनाने के लिए गाजर और अदरक भी आप स्किप कर सकते हैं यहाँ पे। तो देखिए गाजर और शिमला मिर्च भी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुकी हैं। इसके बाद आपने इसमें काजू ऐड करने हैं। तो काजू का जो पानी है उसको मैंने हटा दिया है। और काजू को भी थोड़ी देर यहाँ पे शैलो फ्राई कर लेते हैं। अब काजू थोड़े से ना कॉस्टली होते हैं, तो आप चाहें इसमें काजू की जगह मेलन सीड, मगज का यूज़ कर सकते हैं। और ये देखिए आपने काजू को भी थोड़ा सा यहाँ पे शैलो फ्राई कर लेना है। अब ग्रेवी में हम काजू का यूज़ तो करते हैं ताकि टमाटरों की जो खटास है वो कम हो जाए और थोड़ी रिचनेस आ जाए। इसके बाद आपने इसमें अदरक ऐड करना है। और साथ में आपने इसमें कटे हुए टमाटर भी ऐड कर देने हैं। और टमाटरों का कलर देख लीजिए, एकदम रेड कलर के पके हुए टमाटर लेने हैं आपने। और साथ में धनिया के जो डंठल होते हैं वो भी डाल देने हैं। और टमाटरों के साथ में आप नमक डाल दीजिए 1 छोटा चम्मच भर के। और ये देखिए ये है कश्मीरी मिर्च, जिसको मैंने गर्म पानी में भिगो के रखा था आधा घंटा पहले। और मिर्च के अंदर जो बीज है उनको मैंने निकाल दिया है। पानी में भिगोने से जल्दी सॉफ्ट हो जाती है और जल्दी सॉफ्ट हो जाएगी, ग्रेवी के साथ अच्छे से पिस जाएगी। इससे कलर अच्छा आता है ग्रेवी में। और इसके साथ में आपने आधा चम्मच इसमें कश्मीरी मिर्च पाउडर ऐड करना है। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है कि ग्रेवी को बनाने के लिए आपने कश्मीरी मिर्च का ही यूज़ करना है, कोई और मिर्ची नहीं डालनी है, नहीं तो आपकी जो ग्रेवी है ना वो तीखी हो जाएगी। अब आपने गैस की फ्लेम हाई कर देनी है। और हाई फ्लेम में आपने टमाटरों को भूनना शुरू कर देना है। अब आपने टमाटरों को कब तक पकाना है, तब तक पकाना है टमाटरों को जब तक आपके टमाटर अच्छी तरह से सॉफ्ट ना हो जाए, अच्छे से गल ना जाए। इसके बाद आपने टमाटरों को ऊपर से कवर कर देना है। गैस की फ्लेम मीडियम कर देंगे। 5 मिनट तक आपने टमाटरों को यहाँ पे पकने देना है। 5 मिनट में टमाटर अपना पानी भी छोड़ देंगे और सॉफ्ट होना भी शुरू हो जाएंगे। तो ये देखिए 5 मिनट के बाद टमाटरों ने कितना सारा पानी छोड़ दिया और हमारे जो टमाटर हैं अच्छी तरह से यहाँ पे सॉफ्ट होना भी शुरू हो चुके हैं। थोड़ी देर अच्छी तरह से टमाटरों को मिक्स कर लेते हैं। और मिक्स करने के बाद आपने फिर से ऊपर से इनको कवर कर देना है। और फिर से कवर करके इनको कम से कम 5 मिनट तक पकने देते हैं। अब आपने गैस की फ्लेम थोड़ी सी बढ़ा देनी है, थोड़ी सी ज़्यादा कर देनी है। और बीच बीच में पलटे से आपने इनको ना ऊपर से नीचे भी करते रहना है ताकि टमाटर जो जले ना। तो ये देखिए टोटल यहाँ पे मैंने टमाटरों को 10 मिनट तक पकाया है। और हमारे जो टमाटर हैं अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं, अच्छे से गल चुके हैं। अब इसके बाद आपने क्या करना है, इसमें जो हमने खड़े मसाले ऐड किए हैं जैसे कि तेज़पत्ता, दालचीनी, बड़ी इलायची और चक्री फूल, इनको आपने निकाल देना है। और जो छोटी इलायची और लौंग डाले ना उनको आपने ग्रेवी के साथ ही ग्राइंड कर देना है। उनसे ग्रेवी में बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा। और ये जो बड़ी इलायची, स्टार फूल, दालचीनी है, ये ग्रेवी के कलर को भी ख़राब करते हैं और जो फ्लेवर है उसको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। तो इतना स्ट्रॉन्ग फ्लेवर हमें ग्रेवी में नहीं चाहिए होगा। और ये देखिए ग्रेवी अच्छे से पक चुकी है। इसके बाद आपने इसको ठंडा करना है। ठंडा करके इनको ग्राइंड करेंगे। अगर आपने ग्रेवी को जल्दी ठंडा करना हो तो इसको जल्दी ठंडा करने का भी तरीका है। आपके पास आइस तो रहेगी घर में, तो आपने 8 से 10 क्यूब बर्फ़ के लेने हैं और बर्फ़ डाल देनी ग्रेवी के अंदर। और बर्फ़ को अच्छी तरह से ग्रेवी
ग्रेवी के साथ मिक्स कर लेना है। तो ग्रेवी को ठंडा करके पीसने के दो फायदे होते हैं। एक तो जब मिक्सी ग्राइंडर जार में ग्रेवी को पीसते हैं प्रेशर नहीं आता है, ग्रेवी बाहर नहीं निकलती है, और दूसरा ग्रेवी में कलर अच्छा आता है। तो ये देखिए ग्रेवी हमारी ठंडी हो चुकी है। इसके बाद हमने इसको ग्राइंडर जार में डाल देना है। तो थोड़ा थोड़ा करके 2 से 3 बार में आपने ग्रेवी को यहाँ पे ग्राइंड कर लेना है। और एक बात, जब आप ग्रेवी को ग्राइंड करें ना, एकदम स्मूथ पेस्ट बनाना है आपने इसका। और एक बात, ग्रेवी को पीसने के लिए आपने पानी के यूज़ नहीं करना है। जितना कम पानी डालेंगे उतनी ही बड़ी आपकी ग्रेवी पीस के तैयार होगी। यहाँ पे ये देखिए एकदम स्मूथ पेस्ट बना लिया मैंने इसका। अगर इस तरह से आपकी ग्रेवी पीसती है तो इसको छानने की ज़रूरत नहीं है। अगर ग्रेवी थोड़ी मोटी मोटी पीसती है ना तो उसको आप छान सकते हैं, देखिए इस तरह से। और ग्राइंडर जार में थोड़ी सी ग्रेवी चिपकी हुई रहेगी, उसको भी साथ में आपने पानी डाल के मिक्स कर लेना है। और ये देखिए इस तरह से आप ग्रेवी को छान सकते हैं। तो ये मैंने आपको 2 तरीके बता दिए। पहला तरीका, अगर अच्छे से ग्रेवी पीसती है छानने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ी सी दरदरी ग्रेवी रह जाती है, उसको आप इस तरह से छन्नी से छान लीजिए। तो सारी की सारी ग्रेवी देखिए यहाँ पे मैंने छान ली है। और इस तरह से कितना बड़ा बॉल देखिए 2 किलो टमाटर में हमारा ग्रेवी से भर चुका है। इसका मसाला तैयार करेंगे। यहाँ मैंने एक बाउल लिया है, आधा चम्मच इसमें हल्दी पाउडर डालना है आपने, 1 चम्मच इसमें देगी मिर्च पाउडर या कश्मीरी मिर्च पाउडर ऐड करना है, 1 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, आधा चम्मच आपने इसमें जीरा पाउडर डालना है, और साथ में आधा चम्मच इसमें चीनी ऐड करनी है। क्योंकि टमाटरों में जो खट्टा टेस्ट है वो तो रहता है, थोड़ी सी मिठास भी रहती है शुगर से। और पानी डाल के इन मसालों को अच्छी तरह से पानी के साथ मिक्स कर लीजिए। पानी के साथ मिक्स करके मसालों को तड़के में डालते हैं, मसाले जलते नहीं हैं, अच्छे से सॉफ्ट हो जाते हैं। फिर से मैंने कढ़ाई ली है, 3 से 4 बड़े चम्मच इसमें ऑयल ऐड करेंगे। तो जो ग्रेवियाँ बनाते हैं ऑयल का यूज़ थोड़ा सा ज़्यादा किया जाता है। वो क्यों? ऑयल से ग्रेवियाँ जो जल्दी ख़राब नहीं होती हैं। और जैसे ऑयल आपका हल्का सा गर्म हो जाएगा ना, फिर आपने इसमें मसाले ऐड कर देने हैं। और अब आपने गैस की फ्लेम यहाँ पर मीडियम रखनी है। और मीडियम फ्लेम में आपने मसाले को तब तक पकाना है जब तक मसाले अच्छी तरह से पकने के बाद दानेदार ना हो जाएँ। और एक बात, अगर आप साथ साथ में ग्रेवी का यूज़ करने के लिए बना रहे हैं तो ऑयल का यूज़ आप कम कर सकते हैं ग्रेवी को बनाने के लिए। और स्टोर करने के लिए बना रहे हैं तो आप इसमें ऑयल का यूज़ थोड़ा सा ज़्यादा कीजिए। और ये देखिए मसाले अच्छी तरह से पक चुके हैं। इसके बाद आपने इसमें ग्रेवी ऐड कर देनी है, जो ग्रेवी हमने पीस के रखी थी। और साथ में हम इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर देंगे। और अब आपने गैस की फ्लेम हाई करनी है और हाई फ्लेम में आपने ग्रेवी को पकाना शुरू कर देना है यहाँ पे। और जब तक प्रॉपर बॉयल नहीं आएगा तब तक आपने इसमें पलटा चलाते रहना है। अब ग्रेवी तो हमने पहले अच्छे से पका ली थी। जब आप ग्रेवी को ग्राइंड करते हैं उसमें फिर से कच्चा टेस्ट आ जाता है, तो उसको ना अच्छी तरह से पकाना बहुत ही ज़रूरी होता है। देखिए बॉयल आ चुका है, पलटा चलाना बंद कर दीजिए। और गैस की फ्लेम आपने हाई रखनी है, 5 मिनट तक हाई फ्लेम में पकने दीजिए। जैसे थोड़ी थिकनेस आ जाएगी ना, ग्रेवी छींटे मारना शुरू कर देगी। इसके बाद आपने ग्रेवी को ऊपर से ना कवर कर देना है और थोड़ा सा आप गैप छोड़िए देखिए कढ़ाई में, और इस तरह से इसका थोड़ा सा भाप है उसको बाहर निकलने देना है। कम से कम 20 मिनट तक इसको इसके बाद पकने दीजिए। 20 मिनट के आप देखेंगे आपकी जो ग्रेवी है वो अच्छी तरह से ऑयल छोड़ देगी। जितना भी हमने ग्रेवी में ऑयल डाला होता है ना, वो अच्छी तरह से पूरे ऑयल को छोड़ देती है। इसका मतलब है ग्रेवी अच्छी तरह हमारी पक चुकी है। और एक बार, जब भी आप ग्रेवी बनाते हैं ना, थोड़ी सी मोटी कढ़ाई का यूज़ करना है, क्योंकि ग्रेवी जब पकने लगती है ना तो कढ़ाई के नीचे चिपकना भी शुरू कर देती है। और जब हमारी ग्रेवी ठंडी हो जाती है, ठंडी होने के बाद ग्रेवी में जो कलर है ना और निखर के आता है। अगर आपने इसको स्टोर करना हो 7 दिन तक आप इसको फ्रिज में, और ज़्यादा दिन तक स्टोर करना हो आप इसको डीप फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। और ये देखिए यहाँ मैंने एक पैन लिया है, 1 छोटा चम्मच इसमें ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल जैसे आपका गर्म हो जाएगा, आधा चम्मच साबुत जीरा, थोड़ी सी आपने इसमें हींग ऐड करनी है। इस ग्रेवी से आप कोई भी डिश बनाते हैं ना, हींग से बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। और ये देखिए जीरे में कलर आ चुका है। इसके बाद हम इसमें फ्रोज़न मटर ऐड करेंगे और साथ में आपने इसमें पनीर ऐड कर देना है। अगर आप आलू मटर, आलू गोभी कोई भी सब्जी बनाते हैं उनको ना आपने बॉईल करके यूज़ करना है। और ये देखिए मटर और पनीर को हल्का सा यहाँ पे शैलो फ्राई कर लेते हैं ऑयल के साथ में। फिर आपने इसमें थोड़े से मसाले ऐड करने हैं। थोड़े मसाले मैंने ग्रेवी में ऐड किए हैं। आधा चम्मच मैंने इसमें नमक ऐड किया है, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा देगी मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, और थोड़ा सा आपने इसमें धनिया पाउडर, बिल्कुल थोड़ा सा जीरा पाउडर ऐड करना है। साथ में रोस्ट की कसूरी मेथी ऐड कर देते हैं। और मसालों को आपने मीडियम फ्लेम में ना मटर और पनीर के साथ थोड़ा सा पका लेना है। थोड़ा सा मसालों को भूनेंगे, यहाँ पे अच्छा फ्लेवर आएगा इनका। और ये देखिए थोड़ी देर पकाने के बाद आपने इसमें बनी हुई ग्रेवी ऐड करनी है। तो आधी लीटर मैंने इसमें ग्रेवी ऐड कर दी है। और ग्रेवी को भी अच्छी तरह से मटर और पनीर के साथ मिक्स कर लेते हैं। अगर आप ड्राई सब्जी बना रहे हैं तो ग्रेवी का यूज़ आपने कम करना है। थोड़ी लटपटी सी सब्जी बना रहे हैं, ग्रेवी का यूज़ ज़्यादा कर सकते हैं। तो देखिए ग्रेवी को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। फिर आपने ग्रेवी को थोड़ा सा पतला करना है। तो इसमें देखिए 1 कप आप इसमें पानी ऐड कर दीजिए और अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं पानी को भी ग्रेवी के साथ में। और इसके बाद लास्ट में आपने इसमें थोड़ा सा गर्म मसाला पाउडर और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालना है, और इनको भी अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है। तो ये देखिए
इस ग्रेवी से आप कोई भी डिश बनाना चाहें 2 मिनट में बना सकते हैं। और अगर आप प्याज खाते हैं थोड़ा सा प्याज का तड़का लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ नो ऑनियन नो गार्लिक वाले ही खा सकते हैं। लास्ट में आपने होटल और रेस्टोरेंट वाला टेस्ट लाना हो, 1 चम्मच आप इसमें क्रीम या दूध की मलाई डाल दीजिए। इससे कलर भी बेहतरीन आएगा और टेस्ट और ही बेहतरीन हो जाएगा। फ्रेंड्स, आपको मेरी ग्रेवी की रेसिपी अच्छी लगी होगी, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।